हेलो स्टूडेंट, फिर से बोलते हैं हेलो स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग मज़े में हो गए। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड HCF, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहला टॉपिक होगा फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सेकेंड टॉपिक होगा फाइंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर LCM एंड HCF। रिलेशन बिटवीन नंबर्स, टू नंबर्स होंगे, ठीक है, एंड देयर LCM एंड HCF है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक होगा कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं, ठीक है, रियल नंबर में, सम वर्ड प्रॉब्लम्स। आज की क्लास में ये 4 टॉपिक को हम कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को भी सॉल्व करना होगा और उसे कमेंट में सेंड करना होगा। तो आइए हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो फाइंड HCF वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और एल्गोरिथम, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक को। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इट इज़ अ टेक्निक, ठीक है, यह एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम केवल 2 ही नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा नंबर्स यदि गिवन होंगे तो हम इस मेथड से HCF फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इट इज़ अ टेक्निक या मेथड, इट इज़ अ टेक्निक या मेथड used to find HCF of 2 positive numbers, of 2 positive numbers, ठीक है। यदि 2 पॉजिटिव नंबर्स गिवन है तभी हम इस मेथड का यूज करके, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF फाइंड कर पाएंगे। यदि 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तब इस मेथड को अप्लाई करके
HCF फाइंड नहीं किया जा सकता है। यदि क्वेश्चन में होगा कि फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम लोग को इसी मेथड का यूज करके HCF फाइंड करना होगा। यदि आप दूसरे मेथड का यूज करके HCF फाइंड करते हैं और सही आंसर भी आ जाता है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो मेथड गिवन है उसी मेथड का यूज करके हमें HCF फाइंड करना होगा या LCM फाइंड करना होगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में LCM के लिए नहीं होता है, इससे केवल HCF फाइंड किया जाता है। HCF भी कितने नंबर का, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स का। तो हम क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम HCF फाइंड करेंगे। पैंसठ 65 एंड 117। ठीक है, हम लोग को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF फाइंड करना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक लेमा दिया और उसको कहा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम यूज करेंगे किसमें, जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करेंगे तब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का उसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ नया चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ वाला जो वैल्यू होता है उसको डिवाइजर बोला जाता है, यहाँ वाला जो वैल्यू होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, यहाँ वाला जो वैल्यू होता है वो होता है क्वोशेंट, और यहाँ वाला जो वैल्यू होता है वह होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो सारी दुनिया को पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सबको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड्स ने क्या कहा, यूक्लिड्स ने किया कि डिविडेंड को A से डिनोट किया। ठीक है, यूक्लिड्स ने डिविडेंड को A से डिनोट किया, डिवाइजर को B से डिनोट किया, क्वोशेंट को Q से डिनोट किया और रिमाइंडर को स्मॉल r से डिनोट किया। ठीक है, तो और उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। A क्या है, A है डिविडेंड के जगह पे उन्होंने A लिखा, डिवाइजर के जगह पर उन्होंने B लिखा, क्वोशेंट के जगह पर उन्होंने Q लिखा और रिमाइंडर के जगह पर उन्होंने R लिखा। ठीक है, तो गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है। उन्होंने इसी मेथड को डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर को इस फॉर्म में लिख दिया। कुछ नया चीज़ नहीं लिखा, जो पता था हम लोग को पहले से उसी को दूसरे तरीके से लिख दिया। उन्होंने कहा कि डिविडेंड को हम A से डिनोट करेंगे, डिवाइजर जो है वो B से होगा डिनोट और क्वोशेंट को Q से, रिमाइंडर को R से। ठीक है, तो गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हुआ, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर रिमाइंडर जो होगा ना वो ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ एक कंडीशन लिख दिया गया है कि रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, समझ में आ गया होगा। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
ठीक है, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर पर आधारित है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है, और इससे फाइंड करते हैं। तो जो हम मेथड अप्लाई करने वाले हैं, जैसे लिखेंगे वैसे ही आप लोग को एग्जाम में भी फॉलो करना होगा, क्योंकि यह यूक्लिड्स का मेथड है, ठीक है। यूक्लिड्स ने कहा यदि आपको हमारे मेथड से आंसर लाना होगा, ठीक है, यदि आपको हमारे मेथड से आंसर लाना है तो आपको मेरे मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मेरे मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो यूक्लिड्स जिस तरह का मेथड दिए उन्हीं के मेथड को लिखना पड़ेगा, तभी जो है आंसर करेक्ट होगा। तो हम लोग को एचसीएफ निकालना है 65 एंड 117 का। तो पहले लिखेंगे स्टेप 1 में कंपेयर करेंगे। स्टेप 1 में पहले नंबर को कंपेयर करेंगे कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, ठीक है। लिखेंगे सिंस 117 इज ग्रेटर देन 65, ठीक है। स्टेप 1 में हम कंपेयर किए कि 117 जो है वो 65 से ग्रेटर है। अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग छोटे से बड़े में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 117 बाई 65, ठीक है, वी गेट क्वेसेंट निकालेंगे। तो ये जो हम डिवीजन करेंगे ना, तो वो जहाँ पे हम ये सब लिख रहे होंगे सॉल्यूशन, उसी के बगल में ही डिवीजन करेंगे, ताकि जो कॉपी चेक करता है वो देख सके कि डिवीजन कहाँ हुआ है और किस तरह से हुआ है। तो 65 117, तो 65 से 117 में डिवाइड करते हैं तो 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 बार में ले जाएंगे। 65 2 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। तो यदि हम 65 से 117 में डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना मिलता है 1, रिमाइंडर कितना मिलता है 52। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 117 बाई 65 वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 52, ठीक है। हम प्रोसीजर को उस समय तक ले जाएंगे आगे जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। जब मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब हम प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, और जब रिमाइंडर मेरा 0 होगा उस समय का जो डिवाइजर का वैल्यू होगा वही एचसीएफ होगा, ठीक है। जब मेरा रिमाइंडर 0 होगा और जब रिमाइंडर 0 होता है और उस समय जो भी डिवाइजर होगा रिमाइंडर 0 होते समय डिवाइजर का वैल्यू जो है वही एचसीएफ होगा। तो पता चल जाएगा, आगे करते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर को हम उस समय तक आगे लेकर जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो रिमाइंडर यहाँ पे 52 आया है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब प्रोसीजर को अभी हमको और आगे ले जाना है। तो फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ए क्या है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, क्वेसेंट, आर क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखिए ए का वैल्यू क्या है इसमें 117, बी कितना है 65, क्यू कितना मिला 1 और रिमाइंडर कितना मिला 52, ठीक है। जिस तरह से हम प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग को भी इसी तरह से एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है, सारा स्टेप इसी तरह से लिखना होगा। ये यूक्लिड्स का स्टेप है, यूक्लिड्स का मेथड है। यदि आपको यूक्लिड्स के मेथड से आंसर लाना है तो यूक्लिड्स के मेथड को, उसके प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
तो 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52. हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 52 नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, रिमाइंडर जो है वो कितना है 52 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है. यदि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब प्रोसीजर और आगे जाएगा. तो अब क्या करेंगे, जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है, रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब हमको ना तो 117 से मतलब होगा, नहीं इससे मतलब होगा, क्वेश्चन से मतलब होगा, हमको डिवाइजर और रिमाइंडर से मतलब होगा. हम रिमाइंडर से 65 में जो भी डिवाइजर होगा रिमाइंडर से डिवाइजर में अगले स्टेप में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अब लिखेंगे स्टेप 2. स्टेप 2 में लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 65 बाई 52. ठीक है, रिमाइंडर से हमको डिवाइजर में डिवाइड करना होगा. हमको ना तो डिविडेंड से कोई मतलब है और ना ही हमको क्वोशिएंट से कोई मतलब है. ठीक है, ऑन डिवाइडिंग 65 बाई 52, तो डिवाइड करते हैं 52 से. ठीक है, हमको 65 में डिवाइड करना है तो यहीं पर डिवाइड करेंगे, तो 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 13. ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 13. तो लिखेंगे जो हम किए हैं वही लिखेंगे. ठीक है, ऑन डिवाइडिंग 65 बाई 52 वी गेट क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 13. ठीक है, वी गेट क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 13. फिर वही यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, तब कंपेयर करेंगे क्या रिमाइंडर मेरा 0 है. यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस समय का जो डिवाइजर है वही एचसीएफ हो जाएगा. यदि रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हम प्रोसीजर को आगे की ओर लेकर जाएंगे. तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड यहाँ पर कितना है 65. बी क्यू प्लस आर, बी क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 52. ठीक है, डिविडेंड है 65, डिवाइजर है 52, क्वोशिएंट कितना है 1 है और रिमाइंडर कितना है 13 है. ठीक है, हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिए. अब कंपेयर करेंगे क्या रिमाइंडर 0 है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखने के बाद ही हम कंपेयर करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 है. तो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 13 नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 13 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है. रिमाइंडर अभी भी हमको 0 नहीं मिला तो प्रोसीजर को नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएंगे, स्टेप 3 में लेकर जाएंगे. तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 3. तो हमको रिमाइंडर और डिवाइजर से मतलब होगा, हमको डिविडेंड से मतलब नहीं होगा, नहीं क्वोशिएंट से मतलब होगा. तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइजर में रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, डिवाइजर में रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे. तो लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग 52 बाई 13. ठीक है, ऑन डिवाइडिंग 52 बाई 13. तो 13 यहाँ है, 13 से हमको 52 में डिवाइड करना है, तो करते हैं. तो 4 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया. तो ऑन डिवाइडिंग 52 बाई 13 वी गेट क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4
एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे और तब कंपेयर करेंगे कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। अब कंपेयर करेंगे क्या रिमाइंडर 0 है। तो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तब प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। और जब रिमाइंडर मेरा 0 होता है तो उस समय का जो डिवाइजर का वैल्यू होगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, जब मेरा रिमाइंडर 0 होता है तो उस समय का जो डिवाइजर का जो वैल्यू होगा वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 13। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू 13। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 6, 7 एंड 255। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 6, 7 एंड 255। इससे फाइंड करना है हमको यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, नॉट लेमा। लेमा का यूज होता है एल्गोरिथम में। तो अब देखते हैं फिर से स्टेप 1 में लिखेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन नंबर बड़ा है, छोटे से बड़े में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं स्टेप 1। तो हियर 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, 867 इज ग्रेटर देन 255। तो छोटे से बड़े में डिवाइड करेंगे, छोटे से बड़े में डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 867 बाई 255। ठीक है, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 867 बाई 255 वी गेट क्वेशेंट इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जहाँ पर हम ये लिखेंगे सारा प्रोसीजर, सारा स्टेप, वहीं बगल में ही हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि जो कॉपी चेक करता है वो देख सके कि डिवीजन किस तरह से हुआ है। तो यहाँ करते हैं 255 से 867 में डिवाइड करना है हमको। तो तीन बार में जाएगा। ठीक है, मिलेगा 765। सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर मिलेगा 102। ठीक है, 102। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 867 बाई 255 वी गेट क्वेशेंट इज इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 102।
एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 102, ठीक है। तो फिर वही ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे और कंपेयर करेंगे कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, क्वेशेंट, आर क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो लिख देंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 102 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो स्टेप को आगे लेकर जाएंगे। अब स्टेप 2 लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 लिखते हैं, हमको ना तो डिविडेंड से मतलब है, न ही हमको क्वेशेंट से मतलब है, हमको डिवाइजर और रिमाइंडर से मतलब है। हमको रिमाइंडर से अब डिवाइजर में डिवाइड करना है, रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करना है। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, ये यूक्लिड्स का मेथड है, यूक्लिड्स ने ऐसा मेथड दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि आपको मेरे मेथड से इससे फाइंड करना है तो आपको मेरे मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये ना तो मेरा बनाया हुआ मेथड है, न ही किसी दूसरे व्यक्ति का बनाया हुआ मेथड है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि आप रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करोगे तभी आपको एचसीएफ मिलेगा। तो उसके प्रोसीजर को यदि हम फॉलो करेंगे तभी हमको एचसीएफ मिलेगा, अदरवाइज हमको एचसीएफ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग 255 बाई 102, ठीक है। 255 में हम 102 से डिवाइड करते हैं, वी गेट क्वेशेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्वेशेंट कितना आता है। 102 में 255 से डिवाइड करना है, तो 2 बार में जाएगा तो आएगा 204। रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 51, ठीक है। रिमाइंडर आएगा 51। क्वेश्चन कितना आया, क्यू आया। तो ऑन डिवाइडिंग 255 बाई 102 वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 51 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 51। तो फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखने के बाद हम रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे, ऐसा यूक्लिड्स ने बताया था, ठीक है। ऐसा यूक्लिड्स ने बताया था कि ऐसे करना पड़ेगा आपको। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू है 255, बी का वैल्यू है 102, क्यू का वैल्यू है 2 और आर का वैल्यू है 51, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे क्या रिमाइंडर 0 है, तो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 51 नॉट इक्वल टू 0। अभी भी हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ले जाएंगे, स्टेप 3 पर जाएंगे हम। तो आते हैं स्टेप 3 पर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग फिर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से डिवाइजर में, ठीक है। रिमाइंडर से डिवाइजर में किसने बताया, यूक्लिड्स ने बताया, ठीक है, कि हमको रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करना है। तो ऑन डिवाइडिंग 102 बाई 51, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 102 बाई 51 वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो डिवाइड करते हैं, यहाँ देखते हैं
51 में 102, तो 2 बार मिले जाते हैं तो 102 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना मिला, 2 मिला। वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 मिल चुका है। अब आगे स्टेप हम नहीं ले जाएंगे, प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस समय का जो डिवाइजर है, डिवाइजर का जो वैल्यू है, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस समय का जो डिवाइजर का वैल्यू है वही एचसीएफ होगा। ठीक है, वही एचसीएफ होगा। तो पहले इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे, तब कंपेयर करेंगे कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस समय डिवाइजर कितना है, 51 है। ठीक है, तो वही डिवाइजर जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो हैंस एचसीएफ इज इक्वल टू कितना, 51। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू 51। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ही एचसीएफ फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ठीक है, फाइंड एचसीएफ ऑफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके, ठीक है, 1651 और 2032 का एचसीएफ फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंड टॉपिक, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है तो जो भी नंबर गिवन होंगे जिसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, हम सारे नंबर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस मेथड के थ्रू यदि हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो जिस नंबर का हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा, या तो 2 नंबर होंगे, या तो 3 नंबर होंगे, या तो 4 नंबर होंगे। ठीक है, इसमें कितने भी नंबर गिवन हो, मोर देन 2 भी हो
तो इस मेथड के थ्रू HCF और LCM फाइंड किया जा सकता है और काफ़ी इजी वे में फाइंड किया जा सकता है। तो जो भी नंबर गिवन होंगे पहले हम उस नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मेथड क्या है, जो भी नंबर गिवन होंगे जिसका हमको LCM और HCF फाइंड करना है उस नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक इसी तरह नंबर लेकर देखते हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे और LCM और HCF फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 105, हमको 105 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि हमको किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम उस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, केवल और केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वे सारे नंबर्स या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो, किसी और दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हैं, उन सारे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के कैटेगरी में रखते हैं या उस नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो पहले हम लिस्ट प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे कि क्या नंबर डिविजिबल है, क्या लिस्ट प्राइम नंबर 2 से क्या 105 डिविजिबल है। तो 105 का लास्ट डिजिट 5 है, कोई भी नंबर 2 से उस समय डिविजिबल होता है जब लास्ट डिजिट इवन हो या तो 0 हो। ठीक है, यदि लास्ट डिजिट इवन या 0 है तभी वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 105 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ठीक इससे बड़े वाले प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे, क्या 3 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर 3 से उस समय डिविजिबल होता है जब हम उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड कर दें, नंबर के सारे डिजिट को ऐड कर दें तो कितना मिलता है 6। तो नंबर के सारे डिजिट को ऐड करने पर जो भी वैल्यू मिलता है, यदि वह वैल्यू 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि 105 3 से डिविजिबल है। तो डिवाइड करते हैं, 3 से ले जाते हैं तो कितना मिलता है 35। फिर से देखेंगे क्या 2 से डिविजिबल है 35, तो नहीं है। क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 + 5 ऐड करके देखो 8 आता है, और 8 जो है वह 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या 35 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 5 से डिविजिबल है 7। अब 7 जो है वह खुद 7 से डिविजिबल होगा, तो मिलेगा क्वोशेंट कितना 1। हम यहाँ पर क्वोशेंट को लिख रहे हैं ना कि रिमाइंडर को लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर तो 0 हो जा रहा है, हम क्वोशेंट को लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वोशेंट कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो 105 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे 3 × 5 × 7। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम उस नंबर को केवल और केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम उस नंबर को केवल और केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो जो भी ये सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर के बराबर होगा। ठीक है, वो नंबर के बराबर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 108 120 252। हमको HCF निकालना है, हमको LCM निकालना है।
ठीक है, किस मेथड का यूज करके निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो तरीका क्या है, मेथड क्या है, जो भी नंबर्स गिवन होंगे जिसका हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा, पहले हम उन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सारे नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 108 को करते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो पहले लिस्ट प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं, क्या यह डिविजिबल है 108? तो बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। यदि लास्ट डिजिट इवन होता है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो जिससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 108 में, जिससे डिवाइड करेंगे उसको लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, 2 से 108 में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको लेफ्ट में लिखेंगे। 2 से 108 में डिवाइड करने पर जो भी क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको राइट में लिखेंगे, तो कितना आएगा 54। 2 से 108 में डिवाइड किए तो कितना आया 54। फिर चेक करेंगे, लिस्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे फिर से, क्या 2 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। 2 से डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करेंगे उसको लेफ्ट में लिखेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको राइट में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 से 54 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 27। 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से क्या 27 डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। ठीक है, 3 से 27 में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 9 आएगा। 9 जो है वो फिर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 3 आएगा, और 3 फिर खुद से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से हम 108 को उस समय तक डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से जब तक कि क्वेश्चन 1 ना मिल जाए। ठीक है, हम किसी भी नंबर को उस समय तक प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जब तक कि क्वेश्चन 1 ना मिल जाए। क्वेश्चन 1 मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। तो 108 जो है, लेफ्ट में जितने भी नंबर मिले हैं हमको उन सारे नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, जिससे हम डिवाइड किए हैं, क्वेश्चन वाला वैल्यू नहीं, जिससे हम डिवाइड किए हैं डिवाइजर वाला वैल्यू। ठीक है, तो यह 108 जो है जितने भी डिवाइजर वाले वैल्यू हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो 108 को लिखेंगे 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार आ रहा है तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। यदि कोई नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, यदि एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। 3 यहाँ पे 3 बार आया है तो इसको लिखेंगे 3³। ठीक है, तो 108 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखें, 2² × 3³। 2² × 3³। अब हम 120 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 120 को तो 2 से डिवाइड करते हैं और लिस्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे तो 2 से डिविजिबल है। 2 से 120 में डिवाइड करने पर क्वेश्चन मिलेगा 60। फिर 60 भी 2 से डिविजिबल है तो क्वेश्चन मिलेगा 30। 30 भी 2 से डिविजिबल है तो क्वेश्चन मिलेगा 15। 15 3 से डिविजिबल है तो क्वेश्चन मिला 5, और 5 खुद से डिविजिबल है तो क्वेश्चन मिला 1। ठीक है, क्वेश्चन मिला 1। तो 120 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2³ डिवाइजर वाला वैल्यू। ठीक है, 2³ जो भी नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 2³ × 3 × 5। 2³ × 3 × 5। तो 120 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, कितना आया 2³ × 3 × 5।
अब हम 252 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले लिस्ट प्राइम नंबर से लेकर जाएंगे, लिस्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे क्या डिविजिबल है, तो बिल्कुल है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। तो 126 मिला, 126 भी 2 से डिविजिबल है, 63 3 से डिविजिबल है, 21 3 से डिविजिबल है, और 7 खुद से डिविजिबल है। जब तक कि क्वेश्चन 1 ना मिल जाए तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे आगे। तो 252 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, तो हम सारे नंबर को जिसका हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था, हम सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, पहला स्टेप यही है, जितने भी नंबर होंगे जिसका हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा उन सारे नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कि अब एलसीएम का वैल्यू कितना होगा और एचसीएफ का वैल्यू कितना होगा। तो एचसीएफ और यहाँ एलसीएम, तो एचसीएफ में हम एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन काम इसका ठीक उल्टा है, एचसीएफ में हम मिनिमम पावर वाले वैल्यू को कंसीडर करते हैं। एचसीएफ में हम मिनिमम पावर वाले वैल्यू को कंसीडर करते हैं। एचसीएफ में हम उस प्राइम नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे जो किसी एक नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर का मल्टीपल नहीं है। जैसे एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 के जो पावर कितना है 2 है, यहाँ पर 2 का पावर कितना है 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 कितना है 2 है। तो एचसीएफ में हम मिनिमम पावर वाले वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो मिनिमम पावर 2 का कितना है, 2 के पावर में 2 है, तो उसी को लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पावर वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं एचसीएफ में। इसके बाद 3 पर आते हैं। यहाँ पर 3 के पावर में है 3, यहाँ 3 के पावर में 1, यहाँ पर है 3 के पावर में 2। तो मिनिमम पावर वाला 3 कौन सा है, 3 के पावर में 1, उसी को लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो प्राइम नंबर जो 5 है वह 120 का मल्टीपल है, लेकिन 5 जो है वह 252 का मल्टीपल नहीं है और 108 का भी मल्टीपल नहीं है। तो यदि कोई प्राइम नंबर, ठीक है, किसी एक नंबर का मल्टीपल है लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर का मल्टीपल नहीं है, तो एचसीएफ में उस नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, एचसीएफ में उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ में ना तो 5 लिखेंगे और ना ही 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 केवल और केवल 252 में है, 120 में नहीं है और 108 में भी नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4 × 3 = 12, एचसीएफ हो जाएगा 12। अब आते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म कितना होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर नाम है इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन काम है इसका ठीक उल्टा। ठीक है, काम है इसका ठीक उल्टा। एलसीएम फाइंड करते समय हम मैक्सिमम पावर वाले वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर वाले वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 के पावर में 2, यहाँ पर है 2 के पावर में 3, यहाँ पे है 2 के पावर में 2, तो मैक्सिमम पावर 2 का कितना है वही एलसीएम में कंसीडर किया जाएगा। तो मैक्सिमम पावर 2 का है 2³, तो उसी को कंसीडर करेंगे एलसीएम में। ठीक है, इसके बाद आते हैं 3 पर। यहाँ पे 3 के पावर में 3, यहाँ पर है 3 के पावर में 1, यहाँ पर है 3 के पावर में 2, तो मैक्सिमम पावर 3 का कितना है 3, तो इसको कंसीडर करेंगे। इसके बाद एलसीएम में हम उस नंबर को भी कंसीडर करेंगे जो किसी एक नंबर का मल्टीपल तो है।
ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर का मल्टीपल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे 5 120 के मल्टीपल में है, लेकिन 252 के मल्टीपल में नहीं है और 108 के मल्टीपल में नहीं है। तो कोई नंबर किसी एक नंबर के मल्टीपल में भी होगा तो एलसीएम में उसको कंसीडर किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उसको एचसीएफ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो एलसीएम में 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है सेवन 560। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7560। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर लिए। 3 से ज़्यादा भी नंबर होते हैं तो इस मेथड का यूज किया जा सकता है, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कंडीशन है। ठीक है, वहाँ हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं कि केवल 2 ही नंबर्स का, यदि 2 पॉजिटिव नंबर्स गिवन हो तभी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड किया जाता है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम कितने भी नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। आप लोग के लिए 612 एंड 1314। ठीक है, 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यू हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ using prime factorization मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर सेंड कीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना रिलेशन बिटवीन नंबर्स। ठीक है, एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो टॉपिक क्या, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। मान लेते हैं कि कोई दो नंबर जो है वह एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। ठीक है, तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वह दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वह दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा।
इसमें से कोई 3 चीज़ हमको गिवन है और एक चीज़ पूछ रहा है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। या तो दोनों नंबर गिवन है, एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ निकाल लेंगे, या तो हमको एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है और एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर निकालना है तो दूसरा नंबर भी निकाल लेंगे, ठीक है। या तो दोनों नंबर्स गिवन है, एलसीएम भी गिवन है और एचसीएफ फाइंड करना है तो हम एचसीएफ भी फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं एक कि कैसे इसको अप्लाई करके किसी एक का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन है इफ HCF of 2 number, ठीक है, HCF of 2 number is 116 and their LCM is 1740. If one number is equal to 580, find other number. Find other number. तो हमको दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। एलसीएम कितना है? एलसीएम हमको पता है 1740, जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे, ठीक है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 116, 116। एलसीएम में 1740, एचसीएफ है 116। एक नंबर वन नंबर का वैल्यू है, ठीक है। ए मान लेते हैं कि एक नंबर जो है वह ए है और दूसरे नंबर को हम बी से डिनोट करेंगे। तो एक नंबर जिसका हमको वैल्यू पता है 580, उसको लिख देते हैं, और दूसरे नंबर जिसका हमको वैल्यू निकालना है उसको हम बी से डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। तो मेरे पास फार्मूला क्या है? ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ए का वैल्यू है 580, बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है 1740, एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 116। तो यहाँ से हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू आएगा 1740 इंटू 116 डिवाइडेड बाई 580, ठीक है। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, $58 से 116 कैंसिल हो जाएगा दो बार में। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा? 174 इंटू 2, 8, 348। तो सेकेंड वैल्यू, सेकेंड नंबर का जो वैल्यू है वो कितना है? 348। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमको यदि तीन चीज़ गिवन है, चौथा वैल्यू फाइंड करना है, चौथे टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यह भी हो सकता था कि हमको दोनों नंबर्स पता हो, ठीक है, हो सकता था कि हमको दोनों नंबर्स पता हो, एलसीएम भी पता हो लेकिन एचसीएफ पता ना हो। तो उस केस में हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है? ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एलसीएम, ठीक है। यह भी हो सकता है कि हमको दोनों नंबर्स पता हो, इसके बाद हमको एलसीएम फाइंड करना हो और एचसीएफ गिवन हो। तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम
चारों में से यदि 3 वैल्यू भी पता है तो हम चौथा वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए और आंसर ज़रूर सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन है HCF ऑफ 252 एंड 594, ठीक है। ये दो नंबर है मेरे पास, एक नंबर है 252, दूसरा नंबर है 594। इन दोनों नंबर का जो HCF है ना वो बराबर है 18 के, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का HCF कितना है 18, 18 एंड LCM ऑफ 252 एंड 594 आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दो नंबर्स गिवन है, पहला नंबर है 252, दूसरा नंबर है 594। दोनों नंबर का HCF भी गिवन है 18 और दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो मेथड वही अप्लाई करेंगे, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके आंसर सेंड कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।